आज हम जा रहे हैं केवड़ा साल्ट माइन। केवड़ा साल्ट माइन पाकिस्तान की बड़ी तारीखी जगह है और जहाँ से साल्ट निकलता है। लेकिन सबसे पहले बता दें कि जब हम शुरू हुए सुबह के 5 बजे पेशावर से, तो हमने रास्ते में ब्रेकफास्ट किया। ये बेहतरीन जगह है ब्रेकफास्ट की जगह। इसलिए नहीं बताऊंगा कि चाय वो सोचे कि मैं इनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन हमें उनकी चाय वगैरह पराठे सब कुछ बड़े पसंद आए। इसके बाद फिर हम कलर कहार की खूबसूरत काबिल-ए-दीद पहाड़ों में से गुज़रते हुए, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पूरी ट्रिप को एक ही वीडियो में कवर करूं, लेकिन वो पर लंबी हो गई है, 62 मिनट की हो गई है और मेरे ख्याल से आप लोग बोर हो जाएंगे, तो मैं इसको 2 वीडियो में तकसीम कर रहा हूं ताकि आप बोरियत भी महसूस न करें और आप कलर कहार की पहाड़ियों का मज़ा अलग से ले लें और ये रोड जो हैं हमारे, इनका मज़ा अलग से ले लें। और फिर बाद में जहाँ हम पहुँचेंगे केवड़ा साल्ट माइन, उसकी मैं आपको एक अलग वीडियो में बता देता हूँ। तो हमारे साथ चलिए, ये कलर कहार के रोड्स हैं। तो ये देखिए, ये हैं केवड़ा के, ये कलर कहार के खूबसूरत पहाड़ जो बस बज़ाते खुद काबिल-ए-दीद हैं। जो मोटरवे बनाई है इन पहाड़ों के अंदर से, वो आप देख लें। एक जगह पे ये जहाँ पे ये उतराई आती है बिल्कुल नीचे डाउन हिल, वहाँ पे उन्हें लिखा था कि स्पीड लिमिट 40 करें, और मैं वहाँ पे एक जगह भूल गया था, उसको 70 कर रहा था कि मोटरवे की पुलिस ने मुझे स्टॉप कर दिया और मैंने लाइसेंस ने मांगा, आईडी मांगी, जो आईटी भी अमेरिका की है, इंटरनेशनल लाइसेंस भी अमेरिका का था। उन्होंने कहा जी आपने स्पीडिंग कर रहे थे। मैंने कहा जी बिल्कुल किए मैंने, आई एम सॉरी, मैं झूठ नहीं बोल सकता, किए मैंने, जो पनिशमेंट आप मुझे दे दें। उन्होंने कहा जी 2500 रुपये जुर्माना है। मैंने क्रेडिट कार्ड सामने के ले लीजिए बिल्कुल। तो कह रही जब कैश लेते हैं। मैंने कहा जी अब ये तो प्रॉब्लम हो गया, हम तो इतने ही कैश साथ लाए हैं कि कहीं पे खाना माना खा रहे हैं जहाँ पे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, तो वहाँ पे हम कैश इस्तेमाल कर लेंगे। मेरे पास तो $25 दिए, तो फिर हम खाएँगे क्या। उन्होंने कहा जी आप गैस में कैसे डालते हैं। मैंने कहा जब भी मैंने 10,000 रुपये की पेट्रोल डाली है, वो भी क्रेडिट कार्ड पे था, और हम कोशिश करते हैं कि 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाएं और वहाँ क्रेडिट कार्ड चलते हैं। आप तो गवर्नमेंट के मुलाजिम हो, गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है मोटरवे पुलिस, तो आप क्रेडिट कार्ड नहीं इस्तेमाल करें। मैं क्या कहूँ, ये पैसे तो ले लो जितने भी हैं, या अगर नहीं कह लीजिए हम तो नहीं ले सकते। मैं क्या, आप मुझे किसी ऑफिस में नज़दीक ले चलो जहाँ पे इंटरनेट है, मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगी जी, वो बहुत दूर है। मैंने कहा जी फिर आप बताएं मैं क्या करूँ, हल आप बता दें। तो उसने कहा ये आप पर कोई पैसे, मैं कोई पैसे नहीं, इतने हैं कि मैं रास्ते में खाना माना खा लेते हूँ, मैं पैसे से भागने वाला नहीं हूँ, लेकिन ये ले लें क्रेडिट कार्ड। तो वो उसने देखा जी आप मेहमान हैं जी, आए हुए हैं, आप क्या कर सकते हैं, चलो हम आपको माफ़ कर दिए, लेकिन केयरफुल रहें। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। रवाना हुआ और फिर अपनी स्पीड से ही जा रहा था। ये हैं जी कलर कहार के माउंटेन्स, और जब हम यहाँ से निकले तो मेरे ख्याल में डेरा बहाउद्दीन ऐसा कुछ लिखा था उन्हें कि पहली एग्ज़िट है। जब आप माउंटेन से नीचे जाएंगे, कलर कहार की पहाड़ी से नीचे जाएंगे, तो फिर वहाँ पे फर्स्ट एग्ज़िट आप ले लें। तो हमने वो फर्स्ट एग्ज़िट ले ली वहाँ से, और उसके बाद तकरीबन 25-30 किलोमीटर जो केवड़ा की तरफ हमने ड्राइव किया, और वो 20-25 किलोमीटर तो ऐसा सीधा ही रोड था, कोई इसमें टर्न वगैरह नहीं थी। लेकिन इस रोड पे सिर्फ इंसान ही नहीं थे, उस रोड पे गद्दे भी खड़े थे, गाय भी खड़ी थी, वहाँ पे भैंस भी खड़े थे, बकरियां भी खड़ी थी। तो हम किस किस को बचाते। एक तरफ देखते हैं तो गधा खड़ा हुआ है, वो मूवी नहीं हो रहा, और फिर वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो तो उनके आदी हैं, वो लेफ्ट राइट से गुजर जाते, हम कहाँ आदी थोड़ी थे। तो हमने तो ब्रेक मार के फिर आहिस्ता से, बड़ी मुश्किल से, इंटरेस्टिंग थी ड्राइव, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन हम कलर कहार की तरफ रवाना हुए, और निसार ये केवड़ा माउंटेन की तरफ रवाना हुए, और आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि वो बाज़ार से गुज़रते हैं, इतना इम्प्रेसिव तो नहीं था जहाँ से हम गुज़र रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो टूरिस्ट लोग आते हैं, फॉरेनर भी थे और हम भी पाकिस्तान के भी टूरिस्ट लोग थे, तो ज़रा उसको रोड को ठीक करना चाहिए था। खैर वहाँ तो हम पहुँच गए। मैं आपको इतना बता दूँ
कि अमेरिका में वर्जीनिया में है जो एक स्काईलाइन ड्राइव है और एक वहाँ पे जो है तो केवन है, वो काबिल दीद हैं, पूरी दुनिया से लोग उसके लिए आते हैं। हम भी गए थे वहाँ पे। अब उनकी बिनिस्बत जो पाकिस्तान में आपके जो केव हैं, जो साल्ट माइन हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि एक जो है वो डेवलप कंट्री में है, पैसे खर्च करते हैं, सर्विस देते हैं, और दूसरी अंडर डेवलप कंट्री पास इनके पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन मैं आपको वो खुशी बताऊं कि जिन केव्स में मैं अमेरिका में अंदर गया था, इतनी खूबसूरत, इतनी उन्होंने उसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, इतने वो केयरफुल हैं, उनके गाइड्स जो थे, टूर गाइड्स। लेकिन मुझे दिली खुशी इतनी नहीं हुई क्योंकि मैं एक बाहर के मुल्क में था। 50 साल रहते हुए भी, हालांकि पाकिस्तान में कितने बचपन से जब आप 12-13 साल 14 साल को होता है, आपको तो पता ही नहीं था मैं कहाँ रहता हूँ, बच्चे होते हैं, और फिर 18 साल से 24-25 साल तक ये जो आपकी ये टीनेज होती है वही मैंने पाकिस्तान में गुजारे, बाकी 50 साल तो मैंने अमेरिका में गुजार दिए। तो मैं तो हूँ अमेरिकन, लेकिन वहाँ पे भी इस एज में जब मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा, मुझे वो खुशी नहीं हुई जो यहाँ साल्ट माइन में आकर हुई, क्योंकि ये हमारा मुल्क है और चूंकि इस सरजमीन से मेरी मोहब्बत है। ये नहीं कि अमेरिकन सरजमीन से मेरी नफरत है, वहाँ भी मोहब्बत है, वो भी कंट्री है। अमेरिका ने मुझे सब कुछ दिया है, मुझे मेरे पास जो कुछ है अल्लाह ने दिया, अमेरिका ने दिया, लेकिन वो एक दिली खुशी जो होती है, जो अपने सरजमीन में आप गद्दों और गधे और आप भैंस और बकरे को रोड पर देखते हुए किसी जगह जाते हो, वो कुछ अलग खुशी होती है। हमारे पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया में आप जाएं, स्वात और दूसरी जगहों पे, जो मैं आपको वो भी बताऊंगा, जो नेचुरल सीन्स हैं। और फिर ये एक दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि दरार अबखेल के जो कोल माइंस हैं, वहाँ से मुझे कितनी खुशी हुई वहाँ को देख के कि लोगों ने अपने हाथ से जहाँ वो कोयला निकालते हैं। और फिर ये केवड़ा साल्ट माइन जो 325 BC को ये दरियाफ्त हुई थी। यहाँ पर अलेक्जेंडर द ग्रेट जब अपने आर्मी के साथ आया तो उन्हें घोड़ों को यहाँ छोड़ दिए थे कि वो ज़रा कुछ घास वगैरह खा लें। उसने देखा कि उसके घोड़े पत्थरों को जो है वो चाट रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं पत्थरों को। तो उसने अपने कैप्टन के से कहा कि जाए देखें भाई ये पत्थर को क्यों चाट रहे हैं। तो वहाँ से पता चला कि ये तो पत्थर जो है ये साल्ट है। तो उस वक्त से ये उस वक्त दरियाफ्त हुआ था। फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए, उन्होंने उसको और डेवलप किया, इनमें टनल वगैरह शुरू किए, और ये अब भी 350-400 मील तक ये फैला हुआ है। वो आपको हम बताएंगे अंदर से। लेकिन चलिए ये देखिए जो हम केवड़ा से गुजर रहे हैं, ये जगह मैंने कहा कि गुर्बत है यहाँ पे, इनको रोड ज़रा ठीक करना चाहिए था, लेकिन वट एवर इट इज़ आप देख लें इसको। जब हम पहुँचेंगे तो हम अपनी दूसरी वीडियो साल्ट माइन की शुरू कर देंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आई होप यू हैव एंजॉयड इट, और इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।